हमारे पिताजी बतलाते हैं कि 1931 में जो है कुछ नागा साधु लोग आए हुए थे अयोध्या में। उस समय रामनवमी का पर्व चल रहा था। सरजू जी स्नान किए वो सब साधु, फिर राम मंदिर आए दर्शन करने के लिए। ठीक 12 बजे का समय था। उसी समय मुसलमान सब भी नमाज पढ़ने के लिए उसी मंदिर में गए। तो सब लोगों ने जूता चप्पल राम चबूतरे के पास उतारा हुआ था। नागाओं ने पूछा है राम जी का चबूतरा है, यहाँ पर जूते चप्पल किसके हैं? तब संतों ने बतलाया कि वो देखिए सब नमाज पढ़ रहे हैं उन्हीं लोगों का। तो उस समय नागा साधु आवेश में आकर के उस मस्जिद के तीनों गुंबज को तोड़ दिए थे। उस समय अंग्रेजी शासन था। सब मुसलमान लोग दौड़े, सब दिल्ली बम्बई, दिल्ली लखनऊ, वहाँ से फिर रिएक्शन हुआ तो अयोध्या में जितने वो सब तो करके चले गए जो उनको करना था। उसके बाद जो भी आपदा विपद जो भी भोगना पड़ा सब अयोध्या वासी हो गए। हर घर से एक एक आदमियों का जेल हुआ। उसके बाद फिर उस मस्जिद को बनाने के लिए हर घर से पहले तो 11-11 रुपया चंदा लगाया गया, चांदी का रुपया। उसमें जो धनवान थे उनके यहाँ से 51 रुपये का चंदा लगा, किसी को 25 लगा, किसी को 101 लगा। और फिर जब पैसा कम हो गया तो फिर आधा आधा चंदा लगाया गया। जो दिए थे 11 रुपया वो फिर 5.5 रुपया दिए, और जो 51 दिए थे वो फिर 25 दिए। इस प्रकार से तब मस्जिद का निर्माण हुआ। उस समय अंग्रेजी समय की बात है। ऐसी घटना हमारे पिताजी बतलाते थे कि हमारी आंखों के सामने की देखी हुई ये बात। आपके पिताजी भी जेल गए थे? नहीं, हमारे पिताजी नहीं गए थे, उस समय वो बच्चे थे। हाँ। तो क्या कितने लोग जेल गए थे? हर घर से एक लोग? हर घर से, पूरी अयोध्या से। तो अयोध्या की महारानी ने जमानत लिया था सबका, तो सभी लोग फिर आए, तब चंदा लगा सबके ऊपर। तो उस समय क्या क्या दिक्कतें आई थी लोगों को और क्या बताते थे आपके पिताजी? बतलाते ये थे कि उस समय जो है गरीबी बहुत थी। जिनके पास पैसा नहीं था वो अपना घर ज़मीन बेच करके लोगों ने चंदा दिया, अपना थाली बर्तन बेच करके दिया चंदा, लेकिन अंग्रेज ने सबसे चंदा लिया उसको बनाने के लिए। ये सब दिक्कतें उस समय लोगों के सामने थी। यानी शुरुआत 1931 में हो चुकी थी। लोग कहते हैं कि 1990 में पहली बार हुआ था। शुरुआत तो ये जब से मस्जिद का निर्माण हुआ है तभी से शुरुआत है। मंदिर को पुनः बनवाने के लिए हमारे हिंदू संप्रदाय के लोगों ने कई बार आक्रमण किया है। 76 बार हमला हो चुका है। क्योंकि हमारे दर्शन नगर के जितने ठाकुर थे, कितने लोग, उनके पूर्वजों ने संकल्प कर लिया था कि जब तक अब राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम ना साफा बांधेंगे, न जूता पहनेंगे, न छाता लगाएंगे। उनका संकल्प अब पूरा हुआ है जाकर के। तो आपके पिताजी ने और क्या बताया मस्जिद के बारे में? कैसी दिखती थी पहले, कैसा स्ट्रक्चर? मस्जिद तो हम स्वयं देखे थे। अच्छा। हाँ, मस्जिद तुम्हारे सामने ही गिरी है। 3 गुंबज थे हर मस्जिद में। जो है अक्सर आप मस्जिदों में देखते होंगे मीनारें जरूर होती, चाहे गुंबज हो चाहे ना हो। लेकिन ये ऐसी मस्जिद थी जिसमें केवल 3 गुंबज था, इसमें कोई मीनार नहीं था। और अरबी भाषा में सीता पाक स्थान लिखा हुआ था। अच्छा। किसी मस्जिद में आप परिक्रमा नहीं देखेंगे, लेकिन इस मस्जिद में परिक्रमा भी था। बगल में सीता कूप था। और ये ऐसा भी इतिहास में लिखा है कि बाबर मस्जिद का जब निर्माण करवा रहा था तो दिन भर तो दीवार बनते थे, लेकिन रात में हनुमान जी महाराज उसे गिरा देते थे। मस्जिद तैयार नहीं हो पा रहा था। तो जो पुराना मंदिर था राजा विक्रमादित्य के हाथ का बनवाया हुआ, उसमें कसौटी पत्थर के 84 खंभे लगे हुए थे, जिसमें से 12 खंभे बाबर ने लगवाया इस मस्जिद में। तब जाकर के मस्जिद तैयार हुई है। कितने नागा साधु आए थे 1931 में, कुछ बताया? हम तो इसे बहुत आए हुए थे। हाँ, जत्थे का जत्था आया हुआ था। पिताजी हमारे बतला रहे थे। तो वो चप्पल देख के नाराज हो गए? हाँ, वही वैसा ही उन्होंने बतलाया। अब वो होते अभी 10 साल हुआ उनको, जो है 10-11 साल ख़त्म हो गए। वो भी राम मंदिर के लिए उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया। हमारे पिताजी भी शुरू से ही लगे रहे। क्या क्या संघर्ष किया उन्होंने? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ है तो सबसे पहले अयोध्या में आए करपात्री जी महाराज और स्वामी महंत दिग्विजय नाथ जी। उन्होंने ही आकर के इसको जागृत किया, नहीं तो वहाँ नमाज पढ़ा जा रहा था। पहले जो है
हनुमानगढ़ी पर नवापरायण का पाठ बैठा, उसके बाद फिर राम जन्मभूमि पर बैठा पाठ, यहीं से शुरू हुआ। और मस्जिद में भगवान प्रकट हुए, उसके बाद भी नेहरू जी को तो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मूर्ति उठा करके बाहर रख दो। तो यहाँ के जो नैयर साहब कमिश्नर थे, उन्होंने कहा मूर्ति हटाने का दो रास्ता, या तो आप स्वयं आकर के इस मूर्ति को बाहर रख दीजिए, नहीं तो आदेश दे दीजिए हम गोली चलवा दें। तो ना गोली चलवाने का आदेश दे सकते थे, ना अपना स्वयं आ सकते थे। इसलिए शाम को 6 बजे के करीब उन्होंने आदेश दिया कि एक पुजारी अंदर जा सकता है। और मस्जिद में ताला तो पहले से ही लग गया था। तब से पूजा अर्चना होती आ रही थी। उसके बाद जब राजीव गांधी हुए प्रधानमंत्री तो उन्होंने ताला खुलवाया। और फिर जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए तो इस पीरियड में मस्जिद धराशायी हुई। मुलायम सिंह उसके पहले मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाया। इस प्रकार से संघर्ष करते करते आज समझ जाइए सनातन धर्मियों का भाग्य लौटा है कि हमारे राम आ रहे हैं। आज उन्हीं के पार्टी के स्वामी प्रसाद कहते हैं कि गोली चलाना उस समय ज़रूरी था। अरे स्वामी प्रसाद को क्या कहें, उनको हम मनुष्य नहीं कहते हैं। क्या कहा जाए उनको, जो राम को भूल गया वो सबको भूल गया। उनके माता पिता, उनकी बेटी स्वयं राम की भक्त है, बीजेपी में है। वो अनर्गल बातें करते हुए फिरते हैं, राजनीति से प्रेरित बातें क्या जनता नहीं देख रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य जो राजनीति कर रहे हैं, ये वो अपने आप समझें, अपने दिल में झांक करके देखें कि हमें लोग कहेंगे क्या। यदि उनके स्थान पर कोई दूसरा होता तो वो उसको क्या कहते। ओवैसी तो आज भी कहते हैं कि हमारी मस्जिद थी, इसको तोड़ दिया गया। अरे ओवैसी को क्या मालूम, वो तो राजनीति करते हैं और इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। जो सत्य है उसको बतला नहीं है। तो आज जिस तरीके से राम मंदिर बनने जा रहा है, किसका योगदान मानते हैं इसमें? राम मंदिर देखिए जो बनने जा रहा है, ये सच पूछिए तो इसका जो श्रेय जा रहा है बीजेपी को ही मिलना चाहिए। क्योंकि बीजेपी ही शुरू से राम मंदिर का मुद्दा लेकर के चली है। जब 2 सीट था तब से आज भगवान की कृपा से, राम नाम की कृपा से कहाँ पहुँच गए। भगवान राम के नाम में शक्ति है। इसको देख करके भी आजकल के लोग, पार्टी वाले नेता लोग ना सबक लें तो फिर क्या कहा जाए। कहा यही जाएगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ लोग तो अब भी कह रहे हैं कि मंदिर बना रहे, फ़ायदा क्या होगा इस मंदिर से? मंदिर जो आपने बना दिया, जहाँ जहाँ मंदिर बड़े बड़े बने हैं वहाँ जा कर के देखें। काशी में जा कर के देखें वहाँ क्या फ़ायदा है। सोमनाथ में जा कर के देखें क्या फ़ायदा है। बालाजी में जा कर के देखें क्या फ़ायदा है। मंदिर से उत्थान होता है, समाज का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है, राष्ट्र का उत्थान होता है। ये तो ना समझो कि मंदिर जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी किसी के ऊपर, तब तक हम कैसे क्या करेंगे। भगवान राम, इनके जीवन चरित्र ऐसे हैं। भगवान के तो कई अवतार हुए हैं, लेकिन भगवान राम का जो अवतार हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम ये कहा गया है। इन्होंने जो चरित्र करके दिखलाया वो अनुकरणीय है, और किसी का चरित्र अनुकरणीय नहीं है। हमारे राम जी का चरित्र अनुकरणीय है। भाई के साथ भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए पिता के प्रति, माता के प्रति, पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए पति के प्रति, ये सब रामचरितमानस में आप पाएंगे और किसी में नहीं पाएंगे। राम मंदिर बन करके खड़ा होगा तो एक समझ जाए एक मिसाल होगा। इससे राम नाम का और प्रचार होगा। लोग राम के चरित्र को पढ़ेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, जिससे कि समाज का कल्याण हो। तो बाबा कोई और घटना, कोई और किस्सा याद है? घटनाएं तो बहुत हैं, अब दिमाग में जो जो भी हो वो बता दीजिए। जैसे आपने ये बताई है नागा साधु वाली घटना, बहुत कम लोग जानते हैं जी। हाँ, ऐसी और कोई घटना हो? ये रक्त रंजित इतिहास जो है अयोध्या का, उसमें वर्णित है। हाँ। एक इतिहास राम जन्मभूमि के ऊपर छपा है, जिसके जो है संपादक हैं गुदुन प्रसाद पांडे जी। उसमें सब पाएंगे आप, हर घटना उसमें लिखा हुआ है आज तक। तो क्या लग रहा है राम मंदिर से आने वाले समय में अयोध्या वासियों के लिए क्या देख रहे हैं? अरे राम मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या बन रही है। सबका राम मंदिर ही नहीं बन रहा है, पूरी अयोध्या बन रही है।
फिर से विकसित हो रही है अयोध्या। अब जब इस समय ऐसा हो रहा है तो आगे तो भविष्य अच्छा ही जाएगा भगवान की कृपा से। और राम जी जहाँ आ गए वहाँ फिर किस चीज़ की कमी है। कह रहे मोदी जी राजनीति कर रहे हैं इसको लेकर, राम मंदिर के सारे 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। मोदी जी राजनीति क्या, मोदी जी जो कह रहे हैं, जो कहा वो कर रहे हैं, इसको चाहे जो कहें लोग। उनका संकल्प था। बीजेपी वालों के जो है, जो भी जब भी चुनाव लड़े हैं तो उनके एजेंडे में राम मंदिर था। अब चाहे इसको जो मान लें लोग, राजा राजनीति नहीं करेगा तो और क्या करेगा। इस समय हमारे देश के राजा हैं और हर राजा चाहता है भाई हमारा राष्ट्र आगे जाए। अब इसको चाहे जिस प्रकार से आप लें, अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो सबके हित में कर तो रहे हैं। कितने लोग उठाए गए थे उस घटना में? अरे अयोध्या से उठाए गए थे, केवल इसी पांजी टोला मोहल्ले से? पूरे अयोध्या से उठाए गए थे, बहुत लोग उठाए गए थे। हाँ, सब कोई घर का एक आदमी, मतलब एक आदमी तो हर घर से ही गया था। अच्छा। हाँ। और जब तक जुर्माना नहीं दिया तब तक छोड़ा नहीं। जुर्माना रानी जी ने जो है वो सबका वो लिया है जमानत। अयोध्या की महारानी सब आ गए, उसके बाद सबके ऊपर चंदा लगा है। हाँ, चंदा सबको देना पड़ा। अच्छा। उस समय की दयनीय स्थिति थी लोगों की, आज नहीं है। आज तो कोई नहीं भूखों मर रहा है, लेकिन पहले का ज़माना सब देखे ही हैं। ज़्यादा उतना धरती अधिक थी लेकिन पैदाइश नहीं थी उतनी। लोग केवल पेट के लिए दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे। उस समय की स्थिति में चांदी का रुपया 5 मान लीजिए 11 रुपया लिया। हमारे पिताजी कहते थे कि हम लोगों के ज़माने में जब जो छोटे मोटे काम करने वाले मजदूर वगैरह वो जीवन भर कमाते रह जाते थे, परंतु 1 रुपया नहीं बना पाते थे। चांदी का सिक्का उनके हाथ में नहीं जाता था, क्योंकि 2 आने 1 आने यही मजदूरी थी। जो उनको मिलता था उसी से अपना पेट चलाते थे। और 16 आने इकट्ठा ही नहीं कर पाते थे, ऐसा समय था। कांग्रेस वाले कहते हैं आज के टाइम में जब से मोदी जी आए हर कोई भूखा मर रहा है। आप कह रहे हैं कि पहले ऐसा समय था? अरे तो सभी आज के ज़माने में हर सबका उत्थान हो रहा है। मोदी जी किसी जात वर्ग को तो देख नहीं रहे, कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन सिख कौन ईसाई है, किसी को नहीं देख रहे हैं। जो भी मिल रहा है सबको बराबर मिल रहा है, कोई कह ही नहीं सकता है। वैसे खा करके तो दुनिया है, पता नहीं क्या क्या कहे। तो योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? योगी जी भी बहुत अच्छे हैं। जब से योगी जी आए हैं तब से हमारे अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। ये सब अवतारी पुरुष हम सब इनको मानते हैं। जैसे कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मेरा अवतार हर युग में होता है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरा अवतार होता है। तो भगवान ऐसे ही किसी न किसी रूप में आते हैं, अपना स्वयं चल करके थोड़े आए। बाबा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मंदिर से पेट में दर्द हो रहा है, कह रहे हैं हम तो निमंत्रण मिल गया फिर भी नहीं आएंगे। देखिए जाके प्रिय न राम पै देहि, उनको भगवान जिनको प्रिय नहीं, हम सब अयोध्यावासी हम सब खुद उनको ठुकरा देते हैं। तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यप परम स्नेही। जिसको प्रिय हमारे राम जी और सीता जी प्रिय नहीं हैं तो उसके लिए बाबा जी लिखते हैं कि कितनों बड़ा आपका हितैषी क्यों ना हो, लेकिन उसको त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे वो त्याग कर रहे हैं राम जी का, तो सनातन धर्मी उनका त्याग कर देंगे। उनको भी पता लग जाएगा कि हाँ इसको कहने से क्या होता है। तो बाबा इतने लोगों ने योगदान दिया, कहते हैं 5 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, तो आज कितनी खुशी होती है अपनी आंखों से अपने घर के पास में ही राम मंदिर बनता हुआ देखते हैं। अरे राम राम क्या बतला रहे हैं। हमारे पिताजी यही सोचते सोचते कह रहे हैं कि वो चले गए ऊपर। उनकी यही एक लालसा थी, एक बार मैं भगवान का मंदिर देख लेता, बन जाता मेरे सामने। और हम अयोध्या वासियों का तो भाग्य उदय हुआ है। इतनी अपार खुशी हो रही है, दिन गिन रहे हैं कि 22 तारीख किस दिन पड़ेगा।